और एक जानिब हम इस्लामाबाद में हलचल के हवाले से जो बात कर रहे हैं वो इस्लामाबाद नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इत्तेहाद में भी हैं, जो अपोजिशन में भी हैं, वो खासी सरगर्म नज़र आ रही हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद स्टूडियो में ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत में जो सियासी माहौल गर्मा गर्म है, मुलाकातें हो रही हैं। इस्लामाबाद में आपने 3 रोज़ा ओवरसीज़ कन्वेंशन भी देखा है, तो ओवरसीज़ कन्वेंशन में जहां आखिरी रोज़ क्लोजिंग जो समनी थी उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया, मुख्तलिफ वफाकी वज़रा और पार्टी की जो क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद थी। 3 दिन ओवरसीज़ पर लोग आते रहे हैं। तो इसमें ही तहरीक इंसाफ के US के जनरल सेक्रेटरी सेम इब्रार खान साहब वो अमेरिका से इस ओवरसीज़ कन्वेंशन में आए। सेम इब्रार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। PTI ओवरसीज़ कन्वेंशन में शिरकत के लिए तो आए हैं, लेकिन 20 सालों से अमेरिका के समाजी हलकों में मुतहर्रिक हैं इब्रार साहब, और साथ ही साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खिदमात अंजाम देते रहे। अमेरिका में 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी की जो परेड होती है उसके बानी हैं और मुतहर्रिक किया हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात है वो न्यू जर्सी से मेयर का इलेक्शन लड़ चुके हैं और चंद वोटों से वो नाकाम हुए, यानी कि एक 80,000 प्लस का वोट लिया। इतनी बड़ी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, जो बाकी लोग हैं, एशियन कम्युनिटी है, वो वहाँ बड़ा करीब है और बड़ी करीब से वो देख रहे हैं इस सूरत हाल को जो पाकिस्तान में है और जो ओवरसीज़ इस हवाले से सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेम इब्रार साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ कर लेता हूँ क्योंकि आपका ओवरसीज़ कन्वेंशन जो है वो हुआ है, उस पर बड़ी नज़रें थीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। तो ऐसे जो वक्त में मंदूबीन का शरीक होना बाहर से ख़ास तौर पर सिर्फ इस कन्वेंशन में, और कुछ मायूसी सी नज़र आई है शुरका में, क्या वाकई ऐसा है? ये भी कहा गया कि ओवरसीज़ इतनी दूर से सिर्फ इस कन्वेंशन के लिए आए और कोई पार्टी ने कोई ख़ास अहमियत भी नहीं दी है, क्या ऐसा ही है? देखिए, छोटी चीज़ों पे डिस्कस करने के बजाय जो छोटे छोटे मसले हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, चाहे वो यूरोप अब्रॉड हो या पाकिस्तान हो। तो अगर किसी को पानी नहीं मिला तो अब उसके लिए जो इतनी बड़ी जो हम एक एम के साथ यहाँ आए कन्वेंशन में, हमारा मकसद जो इतने पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो कि जिनका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो $30 बिलियन तो सिर्फ इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में आता है, जिसकी इकानमी आगे चलती है। तो अगर हम इन चीज़ों पर रोना रोते रहे कि जी कन्वेंशन में दरवाजे पे सिक्योरिटी नहीं थी या पानी नहीं मिला, तो वो वक्त ज़ाया करने वाली बात होगी। बात ये होगी कन्वेंशन का जो मकसद था, जो इतने पाकिस्तानी इतने जज्बे के साथ एक हिस्टोरिक इवेंट इस्लामाबाद की सड़कों पे नज़र आया। आपने सड़कों पे देखा कि तमाम जगहों पे इश्तहारात और फ्लैक्सेस लगी हुई थी। ये मैसेज हमें देना चाहते थे कि इमरान खान के साथ ओवरसीज़ कम्युनिटी साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। और जहाँ तक ये बातें होती हैं कि जी आदम एतमाद की बात आ रही है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कन्वेंशन एक वेरी सक्सेसफुल कन्वेंशन था। सब लोगों ने इमरान खान की तकरीर भी कल सुनी और उसमें देखा गया कि उनमें फैक्ट्स बताए गए कि आप बजाय इसके आलू और प्याज की कीमतों पे चले जाएं। आप एक तरफ तो आलू और प्याज के लिए रोना रोते हैं और दूसरी तरफ आप जो है ना लैंड क्रूज़र और 4-4 करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं और होटलों में बड़े बड़े खाने खा रहे हैं जहाँ 10-10, 20-20 हज़ार का एक आदमी को खाना है। तो उन चीज़ों को साइड पर रखें, देखें कि पाकिस्तान किस सिमत में चल रहा है। क्या आने पिछले 70 साल से पाकिस्तान को किसी साबित कदम लेके और एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलाने वाला कोई लीडर आपके पास था? कायद-ए-आज़म के बाद कोई आपको ऐसा लीडर मिला जो पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के लिए खड़ा होता हो, जो ना कि अपने अकाउंट भरने के लिए, ना कि अपने पर्सनल, क्या जो यहाँ जो इतने मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं उनको देखें कि उनकी माली हालियात देखें। और वो जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बल्कि मैं कहूँगा जो हमारे यहाँ रहा है, जो एक सिस्टम बना रहा है, इस सिस्टम को तोड़ने में 70 साल के सिस्टम को तोड़ने में आप समझते हैं कि ये 2.5 साल और 3 साल में होगा? नहीं। पाकिस्तान के सिस्टम को बनाने के लिए और एक हमारी कौम को शऊर दिलाने के लिए कि हमें किस तरीके से अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुनना है और किस तरीके से पाकिस्तान के लीडरों को चुनना है, उसमें टाइम लगेगा। और मैं समझता हूं कि अभी तक जो इमरान खान जो पाकिस्तान के लिए मैं अपने ब्यूरो चीफ से पहले आपसे एक चले सवाल कर लेते, क्योंकि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बल्कि आप तो लीडर हैं वहाँ पर PTI को भी। तो इमरान खान इस वक्त मुश्किल में है सेम साहब, तो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, फिर ख़ास तौर पर आपकी अपनी जमात के जो मेंबरान वहाँ पर हैं, लोग हैं और जो हमदर्द हैं PTI के, वो इस सारे अमल को किस तरह देख रहे हैं जो तहरीक अदम एतमाद इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ है?
देखिए, ये तहरीक अदम एतमाद हर दौर में हर किसी गवर्नमेंट में आती रही हैं। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये कुछ नहीं होने जा रहा, और आप अगले चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा इस वक्त कि इमरान खान की जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो एक मुस्बत डायरेक्शन में जा रही है, और लोग आपके साथ खड़े होंगे, और इसका जवाब आपको बहुत जल्द भी मिल जाएगा। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको अपने लीडर पे पूरा एतमाद है, इमरान खान पे पूरा, चाहे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी अगर परसेंटेज देखी जाए तो अगर वो पीटीआई के हक में भी नहीं, लेकिन उनको पता है कि ये एक ऐसा लीडर है, ये वज़ीर आज़म नहीं है, ये एक लीडर है, ऐसा लीडर है जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पाकिस्तान को साथ साथ में ले जाएगा। हम उसके साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में इसका फैसला दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कि फिर ये क्या मामला होगा, लेकिन खबरें ले लेते हैं। शहर इक़्तिदार में आपके साथ बैठे हुए हैं ब्यूरो चीफ हमारे इस्लामाबाद के जी गुलाम मुर्जा। इस वक्त जो नंबर्स गेम है वो तो बार बार दावा करिए, लेकिन इमरान खान साहब की जो तकारीर हैं वज़रा की हैं वो भी एक जानिब कहते हैं कि वो सब साथ हैं, लेकिन कल परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू वो तो बहुत कुछ बातें कर गया है। फिर मुलाकातें जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की लाहौर में हो रही हैं उसके बारे में तो हम बाबर साहब से पूछेंगे, वो भी बहुत कुछ बता रहे हैं। GDA और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और BAP वो भी शहर इक़्तिदार में बैठ के जो कुछ हो रहा है वो आपसे ढका छुपा नहीं है। तो फिर क्या हुकूमत के पास ऐसा है जिस पर वो अभी भी कह रहे हैं जी तुर्प का आखिरी पत्ता इमरान खान साहब के पास है? जिस तरह से अगर आपने जो बात छेड़ दी है चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली की, और उनके हवाले से जो आपने उनका इंटरव्यू जो बताया, अगर उसके मंदरजात और उसको पढ़ लिया जाए, सच्ची बात है कि एक खरे पॉलिटिशियन का मुझे वो इंटरव्यू लगा, और उसमें जो बातें उन्होंने की हैं वो सारी की सारी हकीकत पर मबनी है। और ख़ान साहब के हवाले से ये है कि वो ज़बान जिस तरह की वो उन्होंने इस्तेमाल की गुज़िश्ता 2-3 साल में अपने हवारियों के ख़िलाफ़, अपने अपोजिशन के ख़िलाफ़, और नैब का जैसे बेदरीग इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। माज़रत के साथ हमारे साथ वो सैम साहब हैं, वो तो सियासी कारकुन हैं, वो अपनी स्ट्रगल की बात करते हैं, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो इंटायर डिफरेंट हैं। इस वक्त तक हमें साफ जो नज़र आ रहा है वो इस तरह से है कि हुकूमत का पलड़ा जो है कहीं से भी भारी नज़र नहीं आता। हुकूमत के पास नंबर गेम के हवाले से मायूसी है, और दूसरी तरफ जो काफ लीग है, जो दीगर सियासी जमातें हैं, GDA के अलावा, GDA में आप जानते हैं कि 2 लोग तो मियाँ बीवी ऐसे हैं जो कतन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले किसी भी अलायंस में शामिल नहीं हो सकते, उनकी बमरे मजबूरी वो बाहर रहेंगे। GDA के लोग भी मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ हैं और बाकी भी साथ हैं। तो इस वक्त तक का जो सिनेरियो है, और आप अगर उस इंटरव्यू को बड़ा माइन्यूटली देखें तो आज की मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी आज तक की खबरें तमाम की तमाम उस इंटरव्यू में पिना है कि इस वक्त भी हालात के मुताबिक कौन कहां से किस तरह फ़ोन कर रहा है, और कैसे मोनसलाई को जिस दिन उन्होंने हमायत का ऐलान किया उसी रोज़ फैसला किया गया कि इनको नैब के ज़रिए से अंदर करवा दिया जाए, और जिस शख्स को कहा कि इन्हें अंदर करवा दें उन्हीं ने चौधरियों को बता दिया कि आपके बेटे को आज नैब उठाने के लिए हमें ये कहा गया है, लेकिन हमने ये इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। तो ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि खान साहब जो हैं वो इस अदम एतमाद की तहरीक से बाहर निकल सकेंगे। नो डाउट इन दिनों में पाकिस्तान में एक सेगमेंट है, लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स हैं कि जो भी शख्स अमेरिका मुखालिफ, हर शख्स अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन जब भी वो इक़्तिदार से बाहर निकलना चाहता है या निकल रहा होता है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं जा रहा हूँ, तो अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें करता है और यूरोपीय ममालिक के ख़िलाफ़ बातें करता है। तो इसी तरह से जितने भी तारीख़ के आप उल्टाएँ, आपको तकरीबन तमाम वज़ीर आज़म हमें इसी तरह की बातें करते हुए मिलेंगे कि उनकी साजिश के तहत उनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म कर दी गई। और अब पहले तो ये था कि साजिश एक आध मुल्क की कहते थे, अब कई मुल्कों के नाम लिए जा रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क भी मदद कर रहा है इनकी, फ़लाँ मुल्क सरमाया फराहम कर रहा है। तो ऐसी बात क्या ऐसा होता है ओरिजिनली? ये तो आप जानते हैं, आप भी बहुत अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं कि तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, चंद एक लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस ज़रूर हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।